एक कहावत तो सुना ही होगा, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेट मी रिपीट। एक फैमिली ब्लॉगर जिसने अपने फैमिली के पर्सनल मोमेंट्स को ऑनलाइन शेयर करके अपने बच्चों का बचपना इस्तेमाल करते हुए ऑडियंस के साथ बॉन्ड बना के करोड़ों रुपए छापा, लेकिन उसके बाद जब फैमिली के पर्सनल मैटर पर ऑडियंस ने कंसर्न दिखाया तो फिर उन्होंने कहा आई नीड प्राइवेसी। अब हो सकता है ये सुन के तुम्हारे दिमाग में हिपोक्रेसी शब्द चमक गया होगा, जो कि कई सारे मीम्स और इन पोस्ट में भी दिखाई दे जा रहा है। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि एक तरफ ये यूट्यूबर लोग अपने पर्सनल मोमेंट्स को ऑनलाइन शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं ऑडियंस के साथ और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब चीजें थोड़ी टफ हो जाती हैं और ज्यादा पर्सनल हो जाती हैं तो वो प्राइवेसी की डिमांड करने लग जाते हैं। गौरव तनेजा पॉपुलरली नोन एज फ्लाइंग बीस्ट न्यूज में थे और हैं अपनी सेपरेशन की अफवाहों की वजह से, जिसकी शुरुआत होती है उनकी ऑडियंस के स्पेकुलेशन से जो उन्होंने लगाया उन्हीं के कंटेंट और ब्लॉग को देखते हुए, और ऐसा गुड़ागड़ित लगाया कि उन्होंने कंक्लूड ही कर दिया कि डिवोर्स तो पक्का है। और इस संबंध में जनता ने गौरव तनेजा से क्लैरिफिकेशन की उम्मीद लगाई। एज एक्सपेक्टेड गौरव तनेजा ने क्लैरिफाई करते हुए कहा मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलझ जाएगा। तो लोगों ने भी आर्गुमेंट रखते हुए कहा कि जब वो खुद अपने ब्लॉग्स में अपने पर्सनल फैमिली मोमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, साथ ही अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं कंटेंट के लिए, तो क्या तभी इनका प्राइवेसी हिंड्रेंस नहीं हो रहा है? जब हर चीज का ब्लॉग बनाते हैं तो इसका भी बनाए। नहीं, यही प्रॉब्लम है। देखो, ये तो क्लियर है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब कोई कुछ भी पोस्ट करता है तो वो अननोइंगली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है पब्लिक स्क्रूटनी का, कि वो इंसान जो भी पोस्ट करेगा उसे पब्लिक स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें प्यार मिले, हो सकता है तुम्हें नफरत मिले, डिपेंड करता है तुम्हारे कंटेंट पर, लेकिन उस पर्टिकुलर पोस्ट और कंटेंट के अलावा जो कुछ वो शेयर नहीं करते हैं वो सारा कुछ उनका निजी मामला हो जाता है और लीगली वो उनके राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। मतलब अगर आलिया भट्ट अपने घर में बैठ के सेल्फी इंस्टाग्राम पर अपलोड करे तो वो सही है, पर कोई और दूर से उनकी फोटो उनके घर में बैठे हुए खींच के इंस्टाग्राम पर डाल दे तो ये सही नहीं है। अच्छा, तो ये जो पापाराजी लोग हैं ये कौन सा राजीनामा लेते हैं सेलिब्रिटीज से जब उनकी फोटो यहाँ वहाँ इसके उसके साथ खींच देते हैं? क्या ये सेलेब्स की राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? ऑफ कोर्स है। तभी तो सैफ अली खान और करीना कपूर भड़क गए थे जब उनके बच्चे की फोटो ये पैप्स लोग खींच रहे थे, और वो क्लासिक सल्लू भाई का सीन तो याद ही होगा। लेकिन यार, ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े कनेक्शंस, ये केस काहे नहीं कर देते? हल्के में काहे लेते हैं? क्योंकि हम सब हल्के में लेते हैं। हियर टेक एन एग्जांपल ऑफ सौरव जोशी। वो अपने ब्लॉग्स में अपने यंगर ब्रदर्स को फीचर करता है, जिनको उनकी ऑडियंस, उनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, और इसकी वजह से उनका कंटेंट और ज्यादा फैमिली फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चिंताजनक बात भी है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि क्या किसी बच्चे को ऐसे वल्नरेबल एज में, जहां उसके पास लीगल कंसेंट देने तक का अधिकार नहीं है, उसे मिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स के सामने एक्सपोज करना सही होगा? खासकर तब जब उसे पता ही नहीं कि वो स्ट्रेंजर्स के बीच में है भी। इमेजिन इनमें से किसी बच्चों को कभी स्कूल वगैरह में बुलिंग फेस करना पड़ जाए जस्ट बिकॉज उनके किसी फैमिली ब्लॉग में ये ऐसा कुछ करते पाए गए, क्योंकि उस मोमेंट पे तो ये अपने फैमिली के साथ थे और उसके अलावा किसी और बच्चे का बचपना से ऑनलाइन अपलोड भी नहीं हो रखा है। ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े होकर या तो ये ओवरली वैलिडेटेड फील करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द पब्लिक अटेंशन, या फिर स्ट्रेस्ड फील करेंगे बिकॉज ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ प्राइवेसी और सेल्फ आइडेंटिटी तो चूल्हे में फूंक देना उनके पेरेंट्स ने। और इसके लिए सिर्फ उसके पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप एज एन ऑडियंस भी जिम्मेदार हैं और अननोइंगली इस प्रॉब्लम का एक पार्ट बन चुके हैं। हमारे देश में प्राइवेसी को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता जितना वेस्टर्न सोसाइटीज में किया जाता है। इंस्टेड वी लव पब्लिक अटेंशन। हमारे यहाँ लोग पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने के लिए। एक चमन ने तो अपना आधार कार्ड शेयर कर दिए थे ट्विटर पर, और बहुत से लोग 2 बार भी नहीं सोचते हैं क्लिक करने से पहले उन ब्लॉग्स पर जो दूसरों की प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज कर रहा है। ये तो ऑलमोस्ट एक तरह का वॉयरिज्म है, जहाँ किसी और के पर्सनल मोमेंट्स को देखने में लोगों को मजा आ रहा है, खासकर तब जब तुम ऐसा फील करने लग जाओ कि तुम उन्हीं की फैमिली का हिस्सा हो। बट ऑब्वियसली वी हैव अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑन अस। वी ऑल शेयर अ कल्चर जहां फैमिली और कम्युनिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ लोग बड़ी आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसकी ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन जब पब्लिक फिगर्स, खासकर यूट्यूबर्स, अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं इस ओपननेस के साथ, तो ये जन्म देता है एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को कि उनकी प्राइवेट लाइफ अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ओपनली अपने व्यूज शेयर किए अपने पर्सनल मैटर्स पर, लेकिन फिर वो कंप्लेन करने लग जाती जब उन्हीं मैटर्स पर मीडिया उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करने लग जाती है। वैसे ही सैफ अली खान और करीना कपूर ने मीडिया से प्राइवेसी की डिमांड की अपने बच्चे को लेकर, जबकि उन्होंने खुद ही अपनी फैमिली के इंटीमेट मोमेंट्स को शेयर किया है थ्रू सोशल मीडिया एंड इंटरव्यूज। इस तरह के एक्ट की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहाँ है
वो पतली सी लाइन जो पब्लिक पर्सोना और प्राइवेट लाइफ के बीच में है भी या नहीं है? आंसर है बिल्कुल यार, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है ये। जस्ट बिकॉज कोई अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जनता उनके हर प्राइवेट मैटर में टांग अड़ा सकती है। पब्लिक ओपिनियंस सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स पर देना सही होगा जो कि इंटेंशनली किसी के द्वारा पब्लिक किया गया है। उनको पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी में उन्हें क्या प्राइवेट रखना है और क्या पब्लिक करना है उसका। बट ऑब्वियसली बच्चों के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते और यहीं पर मैटर गड़बड़ा जाता है। मुझे नहीं लगता कि गौरव तनेजा ने जो अपने सेपरेशन की न्यूज के ऊपर चुप्पी साधी है और जो प्राइवेसी की डिमांड उन्होंने रखी है वो किसी भी तरह की हिपोक्रेसी है। उनको पूरा अधिकार जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट प्राइवेसी बिटवीन ऑडियंस एंड द क्रिएटर्स। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कमेंट्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।